हेलो एवरीवन, मैं मेराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिविंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ है रुकैया और रुकैया का एडमिशन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है एमयू एमएड में। तो रुकैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पूरे थैंक यू एलिविंग शिक्षा मैम। द्वार की तरफ से कि आपका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले बताइए, सिलेक्शन के बाद में आपको लग कैसा रहा बहुत है? अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। है जी। रुकैया, मतलब मुबारकबाद तो हमने दे दी, इसलिए हमारी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट। और जरूर बताना गिफ्ट कैसा लगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आप भी है। बता सकते हैं कमेंट करके गिफ्ट कैसा लगा है। ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है और उम्मीद करें कि आप इसे यूज करेंगी जी और इंशाल्लाह। हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा। जी तो कैसा लगा? बहुत अच्छा है। जबरदस्ती बुलवा लिया मैंने। नहीं, वाकई में अच्छा है। तो रुकैया, कहाँ से हैं आप? मैं रामपुर से हूँ, रामपुर में टांडा बातली अच्छा, रामपुर रामपुर से हैं और टाउन है, एक टांडा टाउन बातली। टांडे से। अच्छा रुपया, आपने बीएड भी यहीं से किया है, एमयू से? नहीं, बीएड मैंने मुरादाबाद से किया है, आईएफटी यूनिवर्सिटी से। आईएफटीएम यूनिवर्सिटी से, मतलब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जी से। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएड कर रही हैं हम्म। और आपने स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट से आपने बीएड किया है, दोनों में डिफरेंस आपको क्या देखने को मिला? एजुकेशन की बात करें, फीस की बात करें, पैसों की बात करें, तो क्या बेहतर है? कौन सा बेहतर है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमयू ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। क्योंकि वहाँ का अगर हम एजुकेशन की क्वालिटी देखें ठीक तो है। क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पर हमको ये रहता है कि बस मार्क्स के पीछे भागते हैं, आप मार्क्स फीस दे दो और आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। मार्क्स तो मिल हाँ, जाएंगे ना। मार्क्स मिल बस जाएंगे। पैसे दे दो। जी, पैसे दे दो आप उनको, मार्क्स मिल ऐसा है। जाएंगे। कितना पैसा खर्च हुआ था एमएड, आपने बीएड किया आईएफटीएम बीएड से? का मेरा 1 ईयर का फी, कोर्स फी 70,000 70,000। और हॉस्टल फी 45,000। आपको समझ में आ रहा होगा। एमएड करने से पहले बीएड जो रुकैया ने किया है मुरादाबाद से, तो 70,000 पर ईयर इनका फीस था और हॉस्टल का 45। अगर हम हॉस्टल को साइड में रखें कि आप ऐसे कॉलेज से कर लेंगे बीएड जहाँ मतलब जो आपके नियरेस्ट होगा या एमएड, तो सोचें कि कम से कम 70,000 रुपये आपका पर ईयर जा सकता है फीस में। और अगर एमयू की बात करें तो बीएड वालों की 10-12 हज़ार रुपए है। जी, और एजुकेशन में कितना डिफरेंस देखने को मिला? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा जी। है। मतलब पैसा वहां ज्यादा है और एजुकेशन कम है। यहाँ पर पैसा कम है और एजुकेशन एकदम बढ़िया है। अच्छा, अब हॉस्टल में वहां भी नहीं है, हॉस्टल में यहाँ भी नहीं है। वहाँ 45 गया है और यहाँ पर 1500, क्योंकि मुझे पता है आप बैन में रहती हैं और जी। बैन में मैं भी रहती हूँ, तो बैन में 1500 जाता है। उसमें बीएड का स्टूडेंट हो या एमएड का, बैन ही उसको मिलता है, बेगम अजीजुन्निसा। इसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों रहता है, उसमें जी, धोबी चार्ज भी, इलेक्ट्रिसिटी आपको कुछ भी नहीं करना 1500 के अलावा। तो एक बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर बहुत है। ज्यादा बेहतर है। अच्छा रुपये, फिर आपने जैसे बीएड किया तो आपको ख्याल ये कैसा आया कि एमयू से करना है एमएड? ऐसा क्यों नहीं आया कि वहीं से कर लेते हैं, चलो इतना कौन झंझट में पड़े एंट्रेंस मेरा वगैरह ड्रीम के? था कि मैं एमयू में आऊँ। मैंने अच्छा। पहले बीएड का भी दिया था लेकिन मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा, बीएड क्लियर नहीं हो जी। पाया था। ओके, इसलिए आपने वहां पे एडमिशन ले लिया। जी जी। ठीक है। अच्छा रुपया, आपने एमएड, चलिए आपने जब ख्याल आया कि मुझे जो है एमएड एमयू से करना है, तो इसके बाद में फिर आपने सिलेबस वगैरह देखा होगा, पीवाईक्यूज देखा होगा, एक स्ट्रेटेजी अगर मैं बोलूँ तो आपकी वो क्या रही? पहले मैंने देखा था कि सिलेबस क्या, सिलेबस का देखा था। हम्म। फिर ये था कि उसका सिलेबस जो भी उसके टॉपिक्स वगैरह हैं सर्च हम्म। किए थे। हम्म। तो जितने भी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, ऐसे क्लियर पूरा पूरा सब कुछ नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। एक टॉपिक भी बहुत मुश्किल से मिल पा रहा था, क्योंकि हम्म। फिलॉसफी साइकोलॉजी ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इजीली नहीं मिल पाते। हम्म। इसमें एमयू एंट्रेंस एंट्रेंस में एमएड में जो सिलेबस रहता है, 100 मार्क्स का पेपर रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 20 मार्क्स पे इसमें इंग्लिश पूछा जाता है, 20 का रीजनिंग, और इसमें 20 का करंट एजुकेशनल प्रॉब्लम पूछता है, और 40 का साइकोलॉजी, फिलोसफी और सोशियोलॉजी। तो जाहिर सी बात है यूट्यूब पे तो इसका कुछ वैसे कंटेंट नहीं है, तो आपने कोई बुक फॉलो की होगी? नहीं, बुक में मुझे नहीं मिली थी। बुक भी नहीं मिली? नहीं, बुक मार्केट में है ही नहीं शायद, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था। और जो मेरे जानने वाले हैं उनसे मालूम कराया था कि एमएड एंट्रेंस के लिए एमयू ओके। का कोई बुक मिल जाए, लेकिन नहीं मिली मार्केट में। अच्छा, फिर आपने जी। फिर कैसे सोचा, कैसे तैयारी मैंने करनी है? यूट्यूब पर आपका जो पोस्टर लगा आता है उस पे था कि एमएड की एंट्रेंस की तैयारी, तो फिर मैंने उस पर देखा था। थंबनेल फिर पे। आपका थंबनेल पे, फिर जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो आपका नीचे उस पे नंबर भी था और वीडियो में भी नंबर था। अच्छा। फिर मैंने नंबर लेकर आपसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। अच्छा, फिर हमारे कांटेक्ट में आए। जी फिर उसके बाद में आपने बैच परचेज किया और आपने जी। स्टडी की। जी जी।
तो काफी अच्छा रहा फिर आपकी जर्नी की एकदम एक मतलब क्या कैसे फिर हम आपके लिए हम कैसे हेल्प कर पाए, कितनी हेल्प कर पाए, इसके बारे में थोड़ा अपना बताएं। क्योंकि बुक नहीं मिल रही है, सिलेबस नहीं मिल, सिलेबस तो एमयू में कुछ ऐसा साइट पे पूरा डिटेल में नहीं है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। कुछ हद तक उन्होंने सिलेबस दे रखा है। तो उसके बाद में फिर आपने बैच लेने के बाद में आप पढ़ाई की। अच्छा, कितने मंथ आपने स्टडी को दिया? 2-3 मंथ 2-3 मंथ। दिया था कि बहुत अच्छे से बहुत पढ़ा। अच्छे से जी, जो भी वक्त मिलता था जो उसमें मिल आप, पाता था हाँ वो हाँ, पूरा देती थी मैं। उसमें पूरा देते थे। तो 1-2 महीने का काम नहीं है आपको भी, क्योंकि रुकैया का इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रांग था, तो इंग्लिश में इनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। रीजनिंग, फिलोसफी, साइकोलॉजी, करंट एजुकेशनल अफेयर्स के नोट्स पहुंचे थे, इस वजह ऐसे करके रुकैया का जो है आज सिलेक्शन हुआ है। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज एमएड की स्टूडेंट है। तो आप लोगों से मैं इतना बोलूंगी कि आप अभी से अपनी स्टडी पे फोकस करें। अगर आपका ड्रीम है एमएड करना एमयू से, तो आप अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट करें। और सिलेबस वगैरह आप साइट से ले सकते हैं क्या क्या आता है। और पीवाईक्यूज अगर जानने हैं तो पीवाईक्यूज का अच्छा रोल कितना है रुपया इसमें? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है, आपको क्वेश्चंस पता चल जाता है कि किस फॉर्म में आपको एग्जामिनर पूछ रहा है। और ये है कि आपको टॉपिक्स भी एग्जामिनर का कौन कौन से, माइंडसेट पता हाँ, चलता है। माइंडसेट पता चलता है, और कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। ओके, मतलब रिपीटेशन किस किस टॉपिक का है आप ये चेक कर पाते हो, पैटर्न चेक कर पाते हो, एक माइंडसेट पता चलता है कि आखिर किस पैटर्न का एग्जाम हो रहा है। तो पीवाईक्यूज आप पर देख सकते हो। पीवाईक्यूज अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो एप्लीकेशन पे फ्री फोल्डर, एक मतलब फ्री मटेरियल वाले फोल्डर में आप जाएंगे तो वहां पर सारे पीवाईक्यूज पड़े हुए जी, हैं वो फ्री हमारे उस मटेरियल पे है। एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी रुपया नहीं देना है। और कुछ हमने पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन भी करा रखा है यूट्यूब पे, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा रुकैया, फिर जैसे मतलब आपका फिर आपने एग्जाम दिया है ना, तो इसके बीच में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी आप लोगों से बात करते थे बीच बीच में कि जी जी। कैसे चल रही है स्टडी वगैरह। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था, इसमें आप लोग ऐड थे। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ हेल्प मिली? हाँ, क्योंकि दोस्त ऐसे थे कि हम लोग कांटेक्ट में रहते थे, मैसेज ग्रुप पे करते थे, लगता था कि हाँ ये लोग भी तैयारी करें तो हम भी तैयारी करें तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। फिर अच्छा, हम उससे बात करते थे कि आपकी कहाँ तक हुई तैयारी और ये क्या टॉपिक कौन इसका कौन से इसका कवर आपको हुए। मोटिवेशन मिलता तो था। इससे होता था कि भाई इन्होंने इतना कर लिया है, हमें भी इतना करना चाहिए, इनका ये हो गया हमारा ये रह गया है। एक चीज और भी है, जब इन बच्चों का सिलेक्शन होता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ये ऐड होते हैं बीएड वाले, एमएड वाले, तो जब इनका सिलेक्शन होता है, जब ये अलीगढ़ आते हैं, तो इनको लगता नहीं है कि ये पहली बार अलीगढ़ आ रहा है, क्यों इनको लगता है कि सारे हमारे दोस्त पहले से इनके दोस्त बन चुके होते हैं ग्रुप पर, ऐसा लगता है कि ग्रुप इनके से इनके दोस्ती साथ हो रहते जाती है। हो। वो जब हॉस्टल आते हैं, रहते हैं साथ में, तो सब उनका ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो उनको लगता ही नहीं है कि वो नई जगह पे हैं। जी, कोई ऐसा ही है, परेशानी भी नहीं होती बिल्कुल, परेशानी भी हाँ, नहीं कुछ भी होती है। जानने में ऐसा लगता है कि सब साथ क्या है। आपने कुछ ऐसा बताएं जो आपको डिपार्टमेंट में इसका कुछ अच्छा लगा हो, इस दोस्ती वगैरह जैसे? मेरी दोस्त है मुनज़्ज़ा, जो ग्रुप पर ही हाँ, हमें नजर मिली स्टूडेंट थी। थे। हाँ। तो हम लोगों की कांटेक्ट था कि बात होती रहती थी। अब जब हम ठीक है। लोग का वेट इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आए, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का हो गया है। हम्म। तो फिर जब हम लोग क्लास में गए, हम लोग पहली बार मिले लेकिन हमको लग नहीं रहा था कि और सब लोग शौक थे कि दूसरे लोग हमको देख के कि हाँ, तुम लोग पहले से कैसे जानते हो। हाँ, तो ये ग्रुप का नतीजा रहता है कि इन बच्चों की पहली दोस्ती हो जाती है और उसके बाद में इनको लगता नहीं है अलीगढ़ में पहली बार। ऐसे बीएड को भी मैं, बीएड का भी मैं देखती हूँ, बैन हॉल ही मिलता है बीएड वालों को भी। तो उन लड़कियों का पहले ही ग्रुप होता है, उनको डिनर करना है, लंच करना है, जाना है, डिपार्टमेंट आना है, बात करनी है, सब साथ में होता है। तो लगता ही नहीं है, वो बोलती भी है कि मैम हमें लगता ही नहीं है कि हम नई जगह पर है। देखिए चलो, बहुत अच्छी बात है। और बाकी ये तो बात होती रही कि कैसे फिर तो बैच में आप आई, तो उसके बाद में कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया, रिजवान सर ने पढ़ाया, रीजनिंग यासी सर ने पढ़ाया। जी, तो कैसे पढ़ाया इन लोगों ने? रिजवान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और क्योंकि मैंने फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़ा है, अच्छा। मेरा सब्जेक्ट साइंस था, बायोलॉजी था, ये सब चीज़ पढ़ी लेकिन मैं कभी इससे इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी। अच्छा। लेकिन जब सर ने पढ़ाया तो धीरे धीरे मोटिवेशन आया कि हाँ भाई अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो इजीली समझ में आ रहा था। हाँ, और मैंने सारे लेक्चर्स भी उनके सारे लिए हैं। अच्छा। जी, और रियासी सर का रीजनिंग बहुत अच्छा है। यासी सर हाँ, करेंगे। बहुत इजीली समझाते हैं, उनके पास बहुत अच्छा मेथड है समझाने को, जिसको नहीं भी पढ़ना होता, जिसको नहीं समझ आता मजा उसको भी आता इजीली समझ आ जाता है। है। फिर इंटरेस्ट आता है क्वेश्चन सोल्व इंटरेस्ट करने आता में। है। रिजवान सर तो चेन्नई चले गए हैं, हैदराबाद चले गए, उनकी जॉब हो गई है। लेकिन इस बार वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, आप हैं अच्छा। इस बार वही पढ़ाएंगे, और हैदराबाद से ही पढ़ाएंगे। तो अच्छा है, वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। और इस बैच को भी वही पढ़ाएंगे जो हमारा बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, 13 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। रुकइए, फिर अब जैसे आपने एग्जाम वगैरह दिया, तो बीच बीच में ख्याल कभी आया पढ़ाई करते टाइम की होगा नहीं होगा, इस जी, तरह का कभी डर ख्याल तो है? लगता था कि डर पता तो नहीं हो लगता है। पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
लेकिन कितनी हो कट ऑफ गया। जाएगी। जी देखिए मुश्किल कुछ, नामुमकिन कुछ नहीं होता जी है ना। आप एक्सटर्नल थी और आपका हुआ जी, मेहनत करेंगे है तो ना। हो ही जाता है, फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी करें, कहाँ से कंटेंट आपको मिल रहा है, ये सब बिल्कुल, चीज़। एक ऑथेंटिक कंटेंट हो और सही डायरेक्शन हो सही डायरेक्शन हो, तो मेहनत हो। एडमिशन हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। और उसके बाद में आपको जैसे आपने एग्जाम वगैरह दिया तो अच्छा, एग्जाम हॉल में आप स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो एग्जाम हॉल में जब आप गई तो आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, आपने कौन सा यूनिट पहले किया, कौन सा बाद में किया? नेगेटिव मार्किंग होती है। जी, नेगेटिव मार्किंग होती है। मैंने साइकोलॉजी फिलॉसफी वाला जो कंटेंट था, क्योंकि ठीक वो है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, तो उस वो पर मैंने कॉन्फिडेंस था। जल्दी से, हाँ, ये था कि इसको पहले कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। रीजनिंग अच्छा। का सबसे लास्ट में किया था, क्योंकि उसमें ये था कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हम्म, लेकिन इस बार क्वेश्चन पेपर ऐसा था कि जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, थोड़ा पैटर्न चेंज था। थोड़ा पैटर्न चेंज था। जी हाँ, इस बार ये देखने को मिला है कि पैटर्न चेंज था। बीएड की बात करूं या एमएड की, पैटर्न चेंज था। उसके बाद रुपये से एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद में जब मतलब फाइनल सिलेक्शन, मतलब लिस्ट आ गई, फिर सिलेक्शन हो गया। तो अब आप एक स्टूडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो भी एमएड की। जी, तो इनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या इनको कैसे पढ़ना चाहिए? यही कि बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको मन है आने का, सीरियसली कि आपको आना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है और अच्छे से पूरा टाइम देना है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल कुछ नहीं है। जी। कट ऑफ क्या रही रुपया इस बार? कट ऑफ आपका कितने मार्क्स आए थे मेरा आपके? 48। 48। जी एक्सटर्नल पे 48। जी, 48। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, रुपया एक्सटर्नल थी और इनका 48 पे हो गया। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज था, जी थोड़ा टफ इस बार पेपर था, उसका लेवल टफ था, इसलिए 48 पे कट ऑफ या 48 पे भी सिलेक्शन हो गया। आपको मान के चलिएगा कि अगर आपको पेपर अगर मॉडरेट आता है इस बार तो 60 क्रॉस करता है, ये कट ऑफ 60 क्रॉस करता है एमएड वालों का। तो अगर मॉडरेट पेपर आता है तो मान के चलिएगा आपका 60 पे होगा। इंटरनल का 50 पे भी हो जाता है। इस बार इंटरनल का जो देखा गया है वो 30 पे भी हो गया है। अच्छा 30 40 35 40 पे हो गया है इंटरनल का। उसकी वजह यही थी कि पैटर्न चेंज था, थोड़ा टफ था। और बाकी रुपया कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज इन बच्चों को देना चाहें कि कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या पीवाईक्यूज, और ये फिर मतलब टाइमिंग क्या रहनी चाहिए इनका, कौन सा कब सब्जेक्ट इनको पढ़ना है, इस तरह का कुछ भी टिप्स देना चाहें आगे इन बच्चों को पढ़ने के लिए? टाइम ये था कि एक तो मेरी बीएड चल रहा था, और जितना भी उसके अलावा मुझे जितना भी टाइम मिलता था, मैं अपना पूरा टाइम एमएड को देती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे भाई वहाँ पहुँचना है। पहुंचना है। पहुँचना है तो मुझे इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। अपना जो भी टाइम था मैं मेहनत का पहले कोई और एंजॉय ऑप्शन करती थी, फिर वो उसको कि इतने टाइम जब तक एग्जाम है तब तक कुछ ही है कि बाद में कर लेंगे बाद एंजॉय। में कर लेंगे, मतलब पढ़ना तो आप लोगों को है ना। और बाकी फिलोसफी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के लिए जैसे बता रही, कोई बुक मार्केट में नहीं नहीं है। ऐस हाँ, तो आप बैच में आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। करंट एजुकेशनल अफेयर्स था कि जो मैंने लास्ट टाइम पर पढ़ा था, और उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। अच्छा। जो आपके नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, पहुँचे थे मुझ तक, वो जो नोट्स थे उन्हीं को मैंने पढ़ा था। बाकी जो नेट से करंट एजुकेशनल अफेयर्स है वो मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें एक्यूरेट था, सही था, और उसे ये था कि उस पर बस लर्न करना है आपको। मतलब बैच में आने से आपको एक स्मूथली आपने स्टडी। बस ये था कि मेरे पास पूरा कंटेंट है, मुझे बस इन्हीं से पढ़ना है, बाकी कहीं और नहीं जाना। अच्छा, आप कहीं और से ट्राई किया भी था क्या, जैसे कुछ पहले मैंने कंटेंट वगैरह? नहीं, पहले किया था मैंने, जब मैंने बैच नहीं खरीदा था तब मुझे वीडियोस मिल रही थी, लेकिन एक टॉपिक मिल गया बहुत मुश्किल से, वो सही भी है, एक्यूरेट है कि नहीं है, और किसी का तरीका समझ नहीं आ रहा था कैसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैंने बैच खरीदा था तो मुझे ये था कि पूरा मुझे बस इतना ही करना है, और इससे आगे मुझे कहीं नहीं, कुछ नहीं करना, तो मुझे पूरी पूरा कोशिश की पूरा गई थी मिल गया कि था सब कुछ आप लोगों को सारा कंटेंट। कंटेंट दिया जाए। और रिजवान सर पढ़ा रहे थे, 40 मार्क्स का हैंडल कर रहे थे, जो रिजवान सर खुद यहाँ से एडमिट किए हुए हैं डिपार्टमेंट से। जी तो अच्छा लगा रुपया, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोगों का अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई आपका अगर डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो जिसकी, मतलब नेक्स्ट इंटरव्यू जिसका भी होगा, हम आपकी कोशिश करेंगे कि वो हम डाउट क्लियर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।